हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के षष्ठम प्रश्न पत्र बीडी 106 के प्रश्न पेपर हिंदी की जो शिक्षण शास्त्र है, हिंदी की शिक्षण विधिया का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय का, जो कि 15 सितंबर को ये पेपर हुआ था। और इस पेपर में जो हमने हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड किया था, उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, उनसे काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी 2 पेपर रह गए हैं, बीडी 107 और बीडी 108। उनके भी हम आज मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। आपको वो मॉडल पेपर देखने हैं और उनमें से भी अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी भाषा के पाठ को नीरस और बोझिल होने से बचाता है। वह कौन सा सिद्धांत है जो हिंदी भाषा के पाठ को नीरस और बोझिल होने से बचाता है? तो सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। देखिए अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। मातृभाषा की महत्ता को दर्शाने वाली उक्त काव्य पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए अगला प्रश्न, सुनकर अर्थ ग्रहण करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में मैकाले ने किस भाषा नीति का अनुमोदन किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेजी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 सितंबर। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 को तैयार करने की जिम्मेदारी किस शैक्षिक संस्था को सौंपी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, NCERT। देखिए अगला प्रश्न 7 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी भारत की है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे हिसाब से जो है वो होना चाहिए डी। यदि आपके हिसाब से कोई अन्य उत्तर है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? डी है। क्योंकि हिंदी भारतीय जनभाषा भी है, राजभाषा भी है। देखिए इसके जो ए और सी है तो इसके ये भी सही उत्तर है, और राष्ट्रभाषा भी हम मान सकते हैं। लेकिन भारत की यदि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता राजभाषा तो यही सही होता, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? डी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में सर्वाधिक सहयोगी संस्था कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अनुकरण से अभ्यास यह एक शिक्षण सूत्र नहीं है, और मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही शिक्षण सूत्र हैं। पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण आभ्यंतरिक नहीं है? देखिए कौन सा गुण आभ्यंतरिक नहीं होता है? रोचकता, क्रमबद्धता, आवरण, शुद्धता। इस आवरण नहीं है और ये तीनों हैं। देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है। देखिए साधन साध्य दोनों के रूप में होता है, इसका उत्तर सही सी है। शिक्षण की कौन सी अवधारणा सही है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीक है, शिक्षण एक जटिल कार्य है। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। कविता शिक्षण में नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? कविता शिक्षण में मौन वाचन नहीं किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब आरंभ करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पढ़ने की क्रिया के बाद। मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? निबंधात्मक, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, इन तीनों का सम्मिलित रूप। इसका सही उत्तर है डी। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है
इसका सही उत्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सही है इसका उत्तर। पाठ योजना में देखिए, पाठ योजना में पाठ प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि इससे पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों को नए पाठ से जोड़ा जाता है, इसका ए सही है। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का कोई अन्य आंसर हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी की मानकीकृत बोली कौन सी है? हिंदी भाषा की मानकीकृत बोली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। शिशु मातृभाषा सीखता है, देखिए जो शिशु होता है वो मातृभाषा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण द्वारा। इसके से एक और उत्तर हो सकता है, वो हो सकता है स्वाभाविक विकास द्वारा, लेकिन हम इसका जो उत्तर मान रहे हैं वो मान रहे हैं अनुकरण द्वारा। अब आपकी इच्छा है कि आप इसका सही उत्तर क्या मानेंगे? इसका ये स्वाभाविक विकास भी हो सकता है आंसर। भाषा का रूप है, भाषा का कौन सा रूप होता है? भाषा का लिखित मौखिक दोनों रूप होती है, इसका सही आंसर सही है। भाषा की प्रकृति है, भाषा की प्रकृति कैसी है? यह वाचिक प्रतीकों की व्यवस्था है, यह अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील एवं विकासशील है, इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए नई भाषा सीखी जाती है तो कौन सी विधि कहलाई जाती है? इसका हमारे हिसाब से प्रत्यक्ष विधि है। आप देख सकते हैं कि क्या सही है इसका आंसर। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, भाषा शिक्षण के कौन से सिद्धांत हैं? जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये तीनों ही जो सिद्धांत हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। मातृभाषा शिक्षण की मुख्य विधि है, तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए जो मातृभाषा है वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, इसका सही उत्तर ये भी होना चाहिए था, लेकिन व्याकरण और अभ्यास का भी महत्व होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो सकता है क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। और ये भाग कौन सा है? भाग है 17। देखिए प्रश्न 30, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351 के में है। देखिए प्रश्न 31, अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के प्रसार का दायित्व किसका होगा? तो संघ का होगा। भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम अनुसूची में शामिल किया है। और इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी, कब की गई थी? 2005 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आधारित थी, तो इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से क्या है? यदि आपको लगता है तो इसका आंसर कोई अन्य है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। पाठ सूची पुस्तक में होनी चाहिए, इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है प्रारंभ में। भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, भाषा शिक्षण की जो हमारे हिसाब से विधि नहीं है कौन सी है? ब्राह्मण विधि नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका हमारे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रत्यक्ष विधि। यदि इसका आपको कोई अन्य आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरस्तु। भाषा सिद्धांत, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो ये तीनों ही भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं उपयुक्त सभी। कविता शिक्षण की विधि है, तो इसका सही उत्तर है सी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज का। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन का आधार है, तो इसका सही उत्तर है पुस्तक की विषय सामग्री। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता की परख करना। जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे दृश्य उपकरण कहलाते हैं। खेल विधि का संबंध है, खेल विधि का संबंध किस स्तर से होता है? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर से होता है। दृश्य उपकरण हैं, दृश्य उपकरण कौन कौन से हैं? श्यामपट्ट, चित्र, एपिडाइस्कोप, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही दृश्य उपकरण हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। देखिए जो एक रेडियो होता है, रेडियो सिर्फ एक श्रव्य सामग्री होता है। नाटक शिक्षण में बोध परीक्षण किया जाता है, इसका सही उत्तर है प्रस्तुतिकरण में।
गद्य शिक्षण का विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए जो छंद है, छंद किसका विषय है? छंद पद्य शिक्षण का विषय है, ना कि गद्य शिक्षण का। भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता है, इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से है उपरोक्त दोनों। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है उस वाचन को क्या कहा जाता है? उस वाचन को कहा जाता है आदर्श वाचन। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय आवश्यक है, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 52, बालक की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए उसका सही उत्तर हो सकता है हमारे हिसाब से शुद्ध वर्तनी ए, या फिर हो सकता है डी व्याकरणिक ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर ए भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सही उत्तर क्या है, लेकिन इसका जो बी और सी है ये तो इसके आंसर नहीं हो सकते हैं, बी और सी तो नहीं होंगे। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। जो गद्य शिक्षण विधि है वह मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। छात्र की उपलब्धियों का मापन करने की विधि है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का विशिष्ट गुण है। देखिए मूल्यांकन का कौन सा विशिष्ट गुण होता है? प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, सामयिक, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही मूल्यांकन के विशिष्ट गुण हैं। देखिए प्रश्न 56, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का गुण नहीं है। देखिए जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है उसका विश्वसनीयता एक विशिष्ट गुण है, वस्तुनिष्ठता भी, लेकिन जो अप्रामाणिकता है ये इसका एक गुण नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। हमने आपकी सभी पेपरों के लिए मॉडल पेपर बनाए हैं, और जो भी हमने मॉडल पेपर बनाए हैं उनमें से आपके अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी 2 पेपर रह गए हैं, BD 107 और BD 108। यदि आप चाहते हैं कि हम उनके भी लिए मॉडल पेपर बनाएं तो आप सभी को अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे मॉडल पेपर बनाएं। देखिए प्रश्न 57, त्रुटि पहचान का उद्देश्य है। त्रुटि पहचान का क्या उद्देश्य होता है? उपयुक्त सभी। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न 59, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा। देखिए प्रश्न 60, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारे हिसाब से शिक्षण को रोचक बनाता है। यदि इसका प्रश्न आपके हिसाब से कोई अन्य विकल्प है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सही आंसर है ए। सूक्ष्म पाठ योजना के माध्यम से क्या होता है? इसका सही उत्तर है शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल का अभ्यास किया जाता है। ताजमहल के मॉडल या चित्र के माध्यम से छात्रों के मनो मस्तिष्क में उसका काल्पनिक प्रत्यय बना देना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, सी सही उत्तर है इसका। देखिए प्रश्न 63, हिंदी भाषा के संबंध में यह किसने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें हमारी दास्ता की प्रतीक अंग्रेजी का निष्कासन करने की क्षमता है। इस प्रश्न का आंसर हमें मिला नहीं, आप इस प्रश्न का हमें कमेंट करके आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। और जो प्रश्न 64 है इसका भी आपको हमें कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या है। जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अंग्रेजी भाषा भोग रही है वह स्थान हिंदी को मिलना चाहिए, कथन किसका है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए प्रश्न 65, अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, किस रूप में पढ़ाई जाती है? विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से मातृभाषा में देने की नीति निर्धारित की गई है? तो प्राथमिक स्तर की भाषा को। वैज्ञानिक लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो वह कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। बालक जन्म से अपनी माता के मुख से जिस भाषा को सुनता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मातृभाषा कहते हैं। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है। देखिए शुद्ध जो उच्चारण है उसका मूल्यांकन किससे होता है? लिखित परीक्षा द्वारा होता है, मौखिक परीक्षा द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। इसका सही उत्तर है डी। भाषा शब्द किस धातु से बना है? देखिए जो भाषा शब्द है वो संस्कृति भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना। संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया था, कब दिया गया था? ये प्रश्न दोबारा पूछा गया इसमें 14 सितंबर 1949 को। देखिए प्रश्न 72,
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से माना जाता है? तो इसका जन्म किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। भाषा कौशल नहीं है, कौन सा एक भाषा कौशल नहीं? तो इसका सही आंसर है देखना। सुनना और बोलना भाषा कौशल होती हैं। हिंदी की मूल भाषा या जननी है? हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत। देखिए यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली यदि कोई लिपि है तो वह लिपि देवनागरी ही है। यह किसका कथन है? इस प्रश्न का भी हमें कंफर्म आंसर नहीं मिला है, तो इसका भी आप आंसर हमें कमेंट करके बताएं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।